योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयस्य पुरुषतिरसुधाम्ना न्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आशा सुरासी भवदन्नवल्ली भासी वदासी कृतदुर्गसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्दितशारदिन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि शांति के राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के वेद कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में सर्वप्रथम जो कल चर्चा हुई थी उसमें जीव का कर्तव्य, जीव अर्थात जो भी जीव जहाँ जहाँ स्थित जिस शरीर में है तत्स्वरूप में अपने अपने कार्यों का संपादन उसका दायित्व। उसके पश्चात मनुष्यों के ऊपर जो सबसे बड़ा दायित्व है, जो उसका साधन है शरीर, इस शरीर रूपी साधन के द्वारा वो अपने साध्य की ओर क्रमशः आगे बढ़े, उसकी जो विधि वाक्य है उस विधि वाक्य के अनुसार उसके कर्तव्य और अकर्तव्य इन दोनों का भेद किस प्रकार से बताया गया है सारी शिक्षा बल्ली में कल उसकी चर्चा हुई थी कि अपने मोक्ष की ओर किस प्रकार से गतिशील होगा। उसके बाद की आगे की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि प्रत्येक तत्वों के अपने अपने अभिमानी देवता हैं। जो भी वस्तु दिख रहा है हमें, सबके अपने अपने वैदिक सिद्धांत है कि सबका अपना अपना अभिमानी देवता है। इन अभिमानी देवताओं को प्रणाम करते हैं और उनको अपने अनुकूल बनाने के अपने जो हमारा जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में कौन कौन से देवता हमें सहयोग प्रदान करेंगे, इसकी चर्चा यहाँ की गई है। इसमें कहते हैं शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शं वरुणः। यहाँ प्राणवृत्ति और दिन का अभिमानी देवता मित्र अर्थात सूर्य। प्राण वृत्ति अर्थात वायु। प्राण की जो एक मंत्र में आता है ना, सूर्य आत्मा जगतस्तु कस्य, सूर्य ही आत्मा है। तो जो प्राण वृत्ति है, प्राण की जो संचार की जो व्यवस्था है, उसका जो अभिमानी देवता है वही हमारा मित्र है, वो सूर्य है। प्राणवृत्ति और दिन का अभिमानी देवता जिसमें प्रकाशमान है, इसका जो मूल अभिमानी देवता है वो सूर्य है। तो वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। संवरुण अपान कहते हैं सूर्य वो हो
वरुण जो है रात्रि का अभिमानी देवता है, वो हमारे लिए सुखकारी हो। नेत्रों का नेत्र और सूर्य का अभिमानी देवता अर्यमा है, वो हमारे लिए सुखकारी हो। इस प्रकार की प्रार्थना। और मैं समझता हूँ कि जो इन तत्त अभिमानी देवताओं की जो प्रार्थना है उपनिषदों में, उपनिषद अर्थात वेदिक वेद, इन देवताओं की प्रार्थना व्यक्ति को प्रचित करना चाहिए। सूर्य है, वरुण है, अर्यमा है, इंद्र है, बल का जो अभिमानी देवता है, ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो इंद्र। तो उन इंद्र को का स्मरण करते हैं कि आपकी कृपा से हमारे में ऊर्जा और बल की प्रचुरता बनी रहे, जिससे कि हम काफी उद्यमी होकर के कार्य करूं संसार में। फिर कहते हैं षण्णो विष्णुरुक्रमः, विष्णु का, भगवान विष्णु का जो पाद है, कदम है, उनका जो उसमें पुरुष सूक्त में आता है त्रिपाद ऊर्ध्वोदय पुरुषा, उनको विस्तार पैर फैला हुआ है, जिनका फैलाव बहुत बड़ा है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनसे आच्छादित है। त्रिपाद ऊर्ध्वोदय पुरुषा, तीन पाद तो उनका पता ही नहीं चलता कहाँ है, एक पाद में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। उदय तीन तो बिल्कुल ऊर्ध्व है, तो तीन जब ऊर्ध्व है, एक में संपूर्ण ब्रह्मांड, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना भी इतने वैज्ञानिक युग में भी हम नहीं कर पाते कि संपूर्ण ब्रह्मांड कितना है। तो ऐसे महाविष्णु का स्मरण करते हैं कि आपके तरह मेरा भी हृदय का जो विस्तार है वो कितना फैलाव हो, उसमें जितना विस्तृत तुम्हारा हृदय हो जाए आपकी तरह। यह स्पष्ट है कि जिन देवताओं का हम स्मरण करते हैं, जिन शक्तियों का से हम प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक है कि उनका जो गुण है उसके चित्त में परोक्ष रूप से क्रमशः हम सूर्य की प्रार्थना का उपासना करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो सूर्य का तेज है, सूर्य का जो संचरण है, सूर्य की जो उदात्तता है वो क्रमशः हमें आएगा, चाहे वो आप किसी का भी स्मरण करें। भूत प्रेत को भजने वाला भूत प्रेत ही होता है। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करेगा, जिसका हृदय में उनकी प्रार्थना करेगा, उसका गुण उसमें निश्चित रूप से आना स्वाभाविक है। यदि हम रात दिन पूजा पाठ जब इत्यादि कर रहे हैं, कुछ भी गुण नहीं ला रहा है, समझिए कि आपका पूरा किया कराया कुछ सफल नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आप हम में वो जो जिस विधि से, जिस लगन से करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। दूसरा पक्ष भी है कि कल जो चर्चा हुई कि हम खूब काम को कर रहे हैं, परंतु करोड़ों जन्मों का जो संचित कर्म है वो लेकर के व्यक्ति आता है। तो जो हम आज कार्य कर रहे हैं उसका जो प्रतिफल है वो कब किस रूप में प्राप्त होगा ये पता। वो कर रहे हैं परंतु कोई परिणाम नहीं आ रहा। जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, परिणाम हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना स्वाभाविक है, प्रकृति है। यदि नहीं हो पा रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दृढ़ता से उस कार्य को लेकर के चलूं। यदि हो पा रहा है तो ठीक है, उसका नहीं हो पा रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारा पुराने जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे में उत्पन्न हुई थी, उस नकारात्मक ऊर्जा का समन इसके माध्यम से हो रहा है। जिस समय हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा जो पूर्व संचित कर्मों के माध्यम से मेरे चित्त में आया था, वो क्रमशः जब समाप्त होगी तो मेरे वर्तमान में किए हुए सब कर्मों की ऊर्जा हमें कभी न कभी फलीभूत होकर के परिलक्षित हो जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में धैर्य का बड़ा है। किसी भी कार्य में अधैर्य होकर के कार्य नहीं करना। परिणाम हमारे अच्छे कर्मों का नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए किसी भी प्रकार का विचलित होने के कोई आवश्यकता नहीं बताई, क्योंकि वो हमारा ही कर्म है। मेरे कर्मों का परिणाम तो प्राप्त होना ही होना है। अब हमारी समस्या ये है कि हम अपने आप को एक इसी कालखंड का मानकर चलते हैं।
कि मेरी आयु 80 साल होगी, 90 साल होगी, इस पर यह सारा से अधिक से अधिक कहाँ आयु नहीं हो पाती है, लेकिन अधिक से अधिक इतना ही हो पाएगी। और जो मैं कार्य कर रहा हूँ मेरे आयु सीमा के अंदर अंदर उसका परिणाम हो जाए, ऐसी प्रकृति नहीं है। क्योंकि हम जो हैं वो कालातीत है, आत्मा को किसी काल के बंधन में बांधा नहीं जा सकता, तो शाश्वत है। शरीर की यात्रा जाना, जो मेरे द्वारा किए हुए कर्म हैं, वे कर्म हमें इन कालखंडों से ऊपर उठकर कभी भी उसका परिणाम दे पाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम इसको उदाहरण दे सकते हैं तो अच्छी बात होगी कि कोई बीज हम लगाते हैं, वो हमें चाहेंगे कि वो हमें फल दे जाए तो उसका अच्छा स्वागत मैं करूँ, ये संभव नहीं। वो तो अपने समय से तब फल देगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है, कितने ढंग से आप उसको पल्लवित करने के लिए उसको साधन जुटाते हैं। साधन जुटाने के बाद वो जब बड़ा होगा तो कब कितने समय में उसमें फल आएंगे, ये उसका सबका निर्धारित प्रकृति ने कर रखा है। तो मेरे द्वारा जो किए हुए कर्म है सबका परिणाम सुपरिणाम सब कुछ है, सबका समय निर्धारित है, कुछ लोग तत्काल परिणाम आ जाता है और उसको देखकर हम परेशान होते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं, जो हमारे अधर्म के लक्षण बताए गए उसमें तो 10 का पहला आता है धैर्य। और धैर्य कितनी ऊंची चीज है, प्रत्येक कदम कदम पर हमें धैर्य की आवश्यकता है। मैंने खूब परिश्रम किया, कोई काम परिणाम नहीं आया, लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत दुख की बात यह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं जब वो परीक्षा परिणाम में असफल होते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति अपने स्वयं को पहचाने, इसके अभाव में न जाने देश दुनिया में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसी के अभाव में यदि व्यक्ति इन चीज़ों को समझ लेता है तो फिर अपने आप को, तो जब सबसे अच्छी बात यह है इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में कि मैं ये समझता हूँ कि मैं सन्नो मित्र, सूर्य हमारे मित्र हैं, वही हमारे प्राण के संचरण के प्रधान देवता हैं, वही हमें प्रेरित करने वाले प्रधान देवता हैं। तो हमारे वो ही हमें प्रेरित करने वाले देवता हैं, हमारे प्राण वो हैं। तो हम अपने सीमित न रहें, इसका पूरा का पूरा विस्तार है, जो भी जीव मात्र है सबके वही है, जो मैं हूं वही सब है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश है। तो जो मैं हूं वही सब मैं सब में व्याप्त है, केवल शरीर मात्र का भेद है। ये धारणा, दृढ़ धारणा यदि विश्व में प्रसारित करें जो व्यक्ति जहां है, तो शायद मुझे लगता है कि यही मूल कारण रहा होगा जिसके कारण भारत विश्व गुरु को मिला। क्योंकि हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, और द्वेष क्यों करते हैं? क्षणिक सुख के लिए, तात्कालिक फायदे। कभी कभी देखने को मिलता है कि आधे मिनट के लिए कि मैं आगे हूं कि वो आगे हो, इसके लिए आपस में द्वेषात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। तो जो मूल ज्ञान है इसकी दृढ़ धारणा होने आवश्यक है, और इन दृढ़ धारणाओं को लेकर हमारे आचार्यों ने, हमारे वेदों ने, हमारे अन्य जो उसके बाद के जो ग्रंथ है, पुराण आदि है, सब के सब किसी न किसी रूप में विविध प्रकार से हम लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। ये तो वेद है, ये तो सीधा आदेश है, ये क्या वो नहीं है कि बस आपको नहीं पता, सीधा ये तो सर्वोच्च है, सर्वोच्च तो आदेश ही है। जो आगे कहते हैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षम तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो कहते हैं कि बल का अभिमानी देवता इंद्र हो गए, बृहस्पति हमारे लिए सुखदायक हो,
अब जब यहाँ बृहस्पति की बात आती है, बृहस्पति जो है ज्ञान के देवता हैं, हमें सद्मार्ग पर ले जाने वाले देवता हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्मार्ग पर ले चले आप। बृहस्पति शांतिदायक देवता है और ज्ञान के देवता है। इस प्रकार से इनकी प्रार्थना करते हैं देवताओं को। फिर वायु को कहते हैं कि तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मा, तुम जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। उनके वायु से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे ही अधीन, क्योंकि वायु से कहते हैं कि आपके अधीन ही हमारे सारे कर्म और कर्म के फल हैं, इसलिए आप हमारे अनुकूल हों। उन आचार्यों को प्रणाम करते हैं जिनके माध्यम से ये ज्ञान परंपरा अविच्छिन्न रूप से अद्यावधि हम तक पहुंच पाई है, उन आचार्यों का स्मरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटा सा जो शांति पाठ है शिक्षा वल्ली का, यह हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हृदय से जिन देवताओं का, जिन जिन तत्वों का हम चिंतन स्मरण मनन करते हैं, वो निश्चित ही उसका प्रकाश हम पर तो पड़ना चाहिए। आज नहीं पड़ेगा, कभी भी पड़ेगा, ये निश्चित है। इसी का इधर जो अभी अपन चर्चा की ना, इसी का भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य है, उसी पर उसी विषय वही है, उसी का थोड़ा उन्होंने विस्तार किया है। अब यहाँ शिक्षा बनने की थोड़ी चर्चा करते हैं। शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णस्वर मात्रावलं स्थाम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। अब इसमें शिक्षा की व्याख्या करते हैं कि शिक्षा है क्या। लोग, बहुत सारे लोग शिक्षा शास्त्री करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बीएड कहते हैं, है ना। वो लोग विचार होता है ना, अरे वो शिक्षित आदमी है। आखिर ये शिक्षित आदमी का तात्पर्य क्या, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। अकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्वादि मात्रा, उच्चारणों में प्राण, प्रयत्न रूप, जो कभी लोग होता है ना, किसमें किस अक्षर में कितना प्राण है। प्राण का मतलब जैसे कहता है ऊ, तो उसमें कितना वायु मतलब प्राण, तो हमें कितनी वायु की मात्रा किस अक्षर पर देना है, इसको प्राण कहते हैं। तो उदात्त आदि स्वर हो गया, आकार आदि वर्ण हो गए, ह्रस्व आदि जो उसका वो है, ह्रस्व जो मात्राएं हैं, प्राण हैं, बल हैं, एक नियम से उच्चारण का करना, उसमें साम तथा संतान और संहिता, यही विषय अध्याय में सीखे। यही सारे विषयों को इस अध्याय में किया गया है। 5 प्रकार के का भेद बताया गया है, तो बहुत लंबा है पांचों। इस प्रकार के इनकी शिक्षा बताई गई है। अब इसमें भगवान आदि शंकर का भाष्य प्राप्त होता है, जिससे वर्ण आदि का उच्चारण सीखा जाए, वो शिक्षा कहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ बहुत इसको समझने के पहले ये बात हमको स्पष्टता से समझना होता है कि अपने यहाँ कहा गया है परंपरा में कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। भगवान शिव के लिए क्या कहा गया, ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो वेद क्या है, शब्द राशि तो है, तो वही शब्द राशि ईश्वर है। तो यहाँ ये बहुत बारीकी से समझना होगा कि जिन अक्षरों की बात उपनिषद में कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें उच्चारण करना है, तो यहाँ बड़ी बहुत ज्यादा सावधानी की बात बताते हैं कि आप अगर सावधान नहीं होंगे तो जो ब्रह्म का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है, तो उसका अपमान न होगा। ईश्वर का अपमान है अगर शब्दों का उच्चारण या
इसीलिए आचार्यों का महत्व है कि आचार्य के चरणों में बैठ करके हम समय का सामान्य शिक्षा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो फिर कहते हैं कि उच्चारण को सीखना शिक्षा है, अथवा जो सीखे जाएं वे वर्ण ये शिक्षा है। शिक्षा को शिक्षा, इसमें ह्रस्व है ना शिक्षा में, और वेदों में कहा गया शिक्षा दीर्घ के उच्चारण में आता है कि शिक्षा का शिक्षा शब्द में इकार का दीर्घत्व वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। आमतौर पर हम शिक्षा में छोटी की मात्रा लिखते ही हैं, लेकिन वैदिक प्रक्रिया में जब आएंगे तो उसमें दीर्घाकार हो जाएगा। इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। फिर उसी शिक्षा की हम व्याख्या करते हैं इस प्रकार के सर्वतोभाव से स्पष्ट वर्णन करते हैं। शिक्षायाम यह पद वी और आंग उपसर्ग पूर्वक चक्षुष धातु के स्थान में वैकल्पिक ख्यात आदेश करने से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है स्पष्ट उच्चारण करना। जहां तक अकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्व आदि मात्राएं वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त विशेष रूप बल वर्णों को माध्यम से वृत्ति के उच्चारण करना, रूप साम अर्थात समता तथा संतान संतति अर्थात संहिता, यही शिक्षणीय विषय है। अब इसमें कई चीजों की बात करते हैं। बल के माध्यम से समता तथा संतान, उसमें शब्दों में आता है संतान, संतति अर्थात संहिता। संहिता कहते हैं ना, ऋग्वेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता जो शब्द है वो है। यही शिक्षणीय, यही विषय शिक्षा का है, जिसमें शिक्षा इस अध्याय में उस पर शिक्षा अध्याय का इस प्रकार से कथन यानी प्रकाशन किया जाता है। उक्त पद उपसंहार के लिए है। अब इसका आगे पूरा का पूरा विस्तार करते हैं। किसी ये तो बिल्कुल वो दे दिया इन्होंने। हमारे शास्त्रों में यही बड़ी विशेषता है। 2-3 प्रकार की विशेषता अपने शास्त्रों में मुख्य रूप से बताई गई है। पहले जो इन विषयों का हम विस्तार करेंगे, समझेंगे, उसका छोटा सा रूप पहले बताते हैं, फिर उसका क्रमशः विस्तार करते हैं। दूसरा रूप पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी। उत्तर पक्षी सिद्धांत स्थापित सिद्धांत पक्ष ये सिद्धांत है, और पूर्व पक्षी को वो कहता है नहीं, आपने उसमें प्रश्न करते हैं कि आपने इस प्रकार का, क्योंकि उसमें से प्रश्न निकाल कर उनका रखते हैं जो कि उनको होता है। फिर वो सिद्धांत पक्षी जो पक्ष वाले जो है उसको सिद्धांत को स्थापित करते कि नहीं हमने, ये बड़ी अच्छी परंपरा है। अन्य दूसरे कल भी मैंने निवेदन किया था कि संसार के किसी साहित्य में, किसी भी संप्रदाय में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कोई उसमें से प्रश्न कर सके। जो सिद्धांत पक्षता किया उसको मानो, वो बस उसके सिवा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ तो खुला विकल्प रखा है कि आपको जो प्रश्न करना है, जितनी गहराई में जाना है जाओ। ये बहुत बड़ी विशेषता है। गीता में भी देखिए अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहा है, सिद्धांत पर प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण समझाए जा रहे हैं कि नहीं है। तो ये हमारे इतनी अच्छी परंपरा की कितनी खुली छूट है। ऐसे ही परंपरा कहीं नहीं। अच्छा, आप जो देखेंगे उपनिषदों की बात तो पूरा का पूरा आपको लगेगा क्या, वो तो है ही है। सर्व उपनिषद होगा और गोपाल वंदना, पूरा जो है उपनिषद का ही सारांश निकाल करके गीता में रखते हैं। गीता और उपनिषद बहुत बिल्कुल अलग नहीं है, लगभग 95% से मैं समझता हूँ कि वो सब। फिर आगे कहते हैं सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मचर्यम्। अब यहाँ गुरु और शिष्य की बात, जो शिक्षा जब आती है बात, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मेरे लायक विषय नहीं था, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, स्पष्ट बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। ये सच्चाई है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ।
हम शिक्षा और आचार्य दोनों के साथ साथ यश प्राप्त हो, हम साथ साथ ब्रह्म तेज को प्राप्त हों। अब यहाँ आचार्य और शिष्य दो है। अपनी परंपरा में गुरु और शिष्य की बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत ये सर्वश्रेष्ठ परंपरा है आचार्य और शिष्य की, क्योंकि अपने यहाँ शिष्य का ही महत्व है, संतान का ज्यादा महत्व नहीं है। जो शिष्य है वो गुरु का अंतेवासी है, वो अंतेवासी जो अंतःकरण जिसका गुरु और शिष्य दोनों का जो अंतःचेतना है, वो दोनों का जो सम्मिलन है वो हो जाता है, वो उसको कहते हैं अंतेवासी। बहुत ऊंची परंपरा है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना, इससे लाखों गुना ऊंचा। वो तो अभी तो नौकरी हो गई हमारी, या नौकरी इतनी मिल रही है, जाए पढ़ाए लिखाए अपना हो गया। लेकिन जो शिष्य और गुरु का जो हृदय की जो चेतनात्मक जो संबंध है, अंतर संबंध, वो समाप्त हो रहा है। तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर उक्त प्रार्थना को करते हैं कि हम गुरु और शिष्य दोनों का यश संसार में विस्तारित हो। ये बहुत वो है। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि इन पुरुषों की बुद्धि शास्त्राध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है और वे परमार्थ तत्व को समझने में सहसा असमर्थ नहीं होते। जिन व्यक्ति की बुद्धि शास्त्राध्ययन करने से बुद्धि परिमार्जित होना, अब केवल पढ़ने मात्र से और कहने मात्र से परिमार्जित नहीं होता, उसको अपने क्रिया स्वरूप में जब तक नहीं लाएंगे, हृदय पवित्र जब होगा तब तो क्रिया स्वरूप में आएंगे। तो उसके पढ़ने का, उसको समझने का तात्पर्य है कि मेरा हृदय, मेरा चित्त परिमार्जित हो गया हो, जिसमें नकारात्मक जो विचार है, ऊर्जा है, उसका धीरे धीरे क्रमशः शमन हो जाता है इससे। और ऐसा व्यक्ति जिनका हो गया है, शास्त्राध्ययन के द्वारा परिमार्जित हो गई है, वे परमार्थ के तत्वों को समझने में सहसा समर्थ होते। अतः हम 5 अधिकरणों में संहिता उपनिषद अर्थात संहिता संबंधी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अब इसमें 5 चीजों की बात आती है। अब यह करें कि जो परिमार्जित हो गया वो परमार्थ के तत्वों को, अब मैंने शास्त्रों को पढ़ लिया, हृदय पवित्र हो गया, सब हो गया, परंतु जो परमार्थ है उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी, पूरा का पूरा व्यक्ति समर्थ नहीं हो पाता। तथापि शास्त्राध्ययन के बाद तो फिर उसको 5 भाग में बांटते हैं और उनके अध्ययन की बात उसमें अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिवित्ति, अधिप्रज्ञ और आध्यात्म, ये 5 प्रकार के अधिकरण हैं। इसे महासंहिता भी कहते हैं। अब अधिलोक संबंधी 3 संबंधी दर्शन, उपासना। अधिलोक में दर्शन, उपासना का वर्णन किया जाता है। संहिता प्रथम वर्ण पृथ्वी है, अंतिम वर्ण द्युलोक है, मध्य आकाश और वायु संधान है। अधिलोक उपासना के संहिता में इस प्रकार की दृष्टि करनी चाहिए। हम अधिलोक दर्शन, यह अधिलोक दर्शन कहलाता है। अतः आदि ज्योतिष दर्शन है। यह संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है। इस प्रकार से इनका विस्तार से चर्चा की गई है। मैं समझता हूँ कि आज इतने रखने